इस बार फिर से तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी वाली मारन क्रिया की गई है, क्योंकि जो मेरी जोत थी, जो वो बिल्कुल जेट ब्लैक हो जाती थी और मुझे पता लग गया था कि हाँ, कुछ तो मेजर इस बार फिर से हुआ है मेरे ऊपर। बट गुरुजी ने हेल्थ नहीं खराब होने दी और प्रॉब्लम्स बहुत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज एकादशी है और एकादशी के इस पावन दिन पर गुरु जी महाराज ने इस सत्संग के माध्यम से अपनी दिव्य ब्लेसिंग्स अपनी चुनी हुई संगत के लिए भेजी है। जो भी संगत आज सच्चे मन से सत्संग को सुनेगी और गुरु चरणों में शुक्राने की हाजिरी को दर्ज करेगी, गुरु जी उनकी किस्मत को बदल देंगे। संगत जी, गुरु जी का प्यारा सा संदेश है कि आज अमृत वेला में मैंने तेरे घर में खुशियों की पोटली रख दी है। अब तेरा काम है कि तू सत्संग सुनकर शुक्राना कर और अपने हिस्से की ब्लेसिंग्स को एक्टिवेट कर। और संगत जी, आज जिसने भी सच्चे मन से गुरु जी के आशीर्वाद को स्वीकारा, उनका जीवन सफलता और तरक्की से गुरु जी महाराज भर देंगे। सत्संग की संगत जी वो असली ऊर्जा है और यही वो ऊर्जा होती है जो हमारी नई दिशा, हमारी बंद किस्मत के दरवाजों को खोलती है। तो आज का दिन आपके लिए एक नई शुरुआत और गुरुजी महाराज की ढेरों ब्लेसिंग्स लेकर आया है। दिल से शुक्राना करो और देखना कैसे गुरुजी महाराज आपके जीवन को चमत्कारों से भर देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग मोनिका आंटी जी का ब्लेस्ड सत्संग है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं उन्हीं की आवाज में। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। मेरा नाम मोनिका है और आज मैं अपना एक बहुत प्यारा सा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ अपने पूरे संगत परिवार के साथ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने अपने लास्ट सत्संग में बोला था कि बताया था सबको कि गुरु महाराज ने अपने दुगरी दरबार का बुलावा दिया इस बार 7 सितंबर को, और सुबह सुबह हम लोग निकले वहाँ के लिए। एंड वहाँ पे मुझे उस दिन एक सेवादार अंकल मिले और मैंने उनको उनके साथ अपने कुछ सत्संग शेयर किए। शुक्राना गुरु जी, आपने ये मौका दिया अपने इतने प्यारे दरबार में। और संगत जी, उसके बाद जब मैं वापस आई घर, सब कुछ बिल्कुल ठीक था। गुरु महाराज ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, अपना डिवाइन डिवाइन लंगर प्रसाद खिलाया। और अ, हम लोग जनरली ऐसा होता नहीं है कि जो भी लोग आपके साथ जाएं उन्हीं के साथ गुरु महाराज आपको लंगर करवाएं। बट उस दिन गुरु महाराज ने कुछ बहुत प्यारी सी ब्लेसिंग्स दी कि मेरे साथ जो मेरे मासी गए थे और मेरे एक फ्रेंड अंकल, हम तीनों ने एक साथ, और एक हमारे साथ एक अंकल बैठे थे, उन्होंने लंगर प्रसाद एक साथ किया बैठ के। उसके लिए भी गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना आपका कि आपने हम सबको। और मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी, ये वो लोग हैं जिनका बहुत बड़ा हाथ है आपकी इस बेटी को आपके दरबार तक पहुंचाने का। क्योंकि मेरे वो जो मासी हैं, उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था और उन्होंने ही मुझे गुरुजी से कनेक्ट किया। उनको बहुत बहुत शुक्राना है। हर बार ही करती हूँ उनका मैं शुक्राना कि उन्होंने मुझे मेरे गुरुजी से मिलवाया। और वो जो फ्रेंड अंकल हैं, वो मीन्स वो हमारे फैमिली फ्रेंड्स में से हैं। बहुत साल हो गए उनको हमारे घर आते हुए, 17-18 साल हो गए। और वही वो इंसान है जो मुझे पहली बार गुरुजी के दुगरी दरबार लेके गए और पहली बार वो मुझे बड़े मंदिर भी लेके गए। इस बार बहुत इच्छा थी और मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी, आज वो 2 लोग मेरे साथ आ रहे हैं जिनका बहुत बड़ा हाथ है मुझे आपसे कनेक्ट करने में। हालाँकि कॉलिंग्स आपकी होती हैं, बट स्टिल आप ज़रिया तो किसी न किसी को निमित्त मात्र बनाते हैं, आपके दरबार तक किसी न किसी आपकी संगत को पहुँचाने के लिए। उन दोनों का बहुत-बहुत शुक्राना। और बहुत अच्छा सफ़र था। उसके बाद संगत जी, जब मैं वापस आई तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी मुझे, बहुत अच्छे से वापस आए। बट अगले दिन 8 तारीख की सुबह जब मैं सो के उठी संगत जी, मेरे पाँव में, लेफ़्ट साइड वाले पाँव में इतना दर्द कि मेरा पाँव नीचे ही नहीं लग रहा था ज़मीन पे। और मुझे समझ ही नहीं आया कि ना मेरे
सबने मुझे बोला कि शायद तेरे पाँव के नीचे कोई पत्थर आ गया होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था मेरे साथ। बट गुरुजी को पता था कि कोई बहुत बड़ा कष्ट उनकी बेटी पे आने वाला है, तो उन्होंने मुझे ये छोटा-सा कष्ट दिया। और संगत जी, पेन इतना ज़्यादा था कि पाँव नीचे नहीं लग रहा था। मैं सिर्फ़ अपने पंजे पे चल रही थी, एड़ी मेरी बिल्कुल भी नीचे नहीं लग रही थी, और वो देखते-देखते उसमें स्वेलिंग भी बहुत हो गई। मैं गुरु महाराज का तिलक प्रसाद लगाती रही, बट उस दिन फिर मैंने अपने ड्राइवर को ऑफ दे दिया, और क्योंकि मेरे से चला ही नहीं जा रहा था। और गुरुजी ने मुझे बहुत सारे सत्संग, बहुत मेजर एक्सीडेंट्स के सुनाने शुरू किए संगत जी। और प्रॉब्लम्स तो मेरे साथ पिछले महीने की अमावस से ही चल रही थी, और गुरुजी ने मुझे जो सत्संग सुनाए, उन्होंने मुझे यही सुनाया कि इस बार फिर से तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी वाली मारन क्रिया की गई है, क्योंकि जो मेरी जोत थी, वो बिल्कुल जेट ब्लैक हो जाती थी, और मुझे पता लग गया था कि हाँ, कुछ तो मेजर इस बार फिर से हुआ है मेरे ऊपर। बट गुरुजी ने हेल्थ नहीं खराब होने दी, और प्रॉब्लम्स बहुत आई, बट और फिर वो पाँव का दर्द, संगत जी, वो मंडे को ठीक नहीं हुआ, ट्यूसडे को वो इतना ज़्यादा हो गया। मेरे पास गुरु महाराज की जोत का घी था, मैंने उससे उसकी मालिश की, और मैंने गुरुजी का तिलक लगाना शुरू किया, और तिलक लगाते-लगाते मैं मंत्र जाप करती थी, बहुत किया मैंने मंत्र जाप, और गुरुजी ने मुझे कहना शुरू कर दिया था, हालाँकि गुरुजी टेलीपैथी से मुझे सारी चीज़ें पहले ही मुझे बताना शुरू कर देते हैं। गुरुजी ने मुझे मेरे से बहुत मंत्र जाप करवाना शुरू करवा दिया। मुझे शिव पुराण पढ़ाना शुरू करवाया मेरे से, और बहुत सारी शब्द गुरबानी उन्होंने मुझे सुनाई, क्योंकि उनको पता था कि कष्ट बहुत बड़ा है जो उनकी बेटी पे इस बार आने वाला है। और संगत जी, गुरु महाराज ने मुझे 4 दिन घर रखा, और वो जो मेरे ऊपर एक्सीडेंट का खतरा मंडरा रहा था, शायद मेरी जान चली जाती, क्योंकि गुरुजी ने जितने भी मुझे सत्संग सुनाए, उन सभी सत्संग में यही था कि इतने मेजर एक्सीडेंट हुए, किसी की गर्दन की अ नाड़ कट गई, किसी का स्पाइन का इश्यू हो गया, किसी का बहुत ज़्यादा, बहुत अजीब-अजीब सत्संग मुझे गुरु महाराज ने बहुत मेजर एक्सीडेंट्स वाले सत्संग सुनाए। और फिर मुझे गुरुजी ने टेलीपैथी की कि मैंने ये जो तुझे ये थोड़ा-सा कष्ट दिया है, वो इसलिए दिया कि तुम बाहर ना जाते। अगर तुम बाहर जाते, तुम्हारी जान को खतरा था, और जिन लोगों ने तुम्हारे ऊपर इस बार मारन क्रिया की थी, अ, उनकी वजह से तुम्हारा बहुत मेजर एक्सीडेंट होना था। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। आपने अपनी इस बेटी की रक्षा की, और उसको ये थोड़ा-सा कष्ट देके आप कहते हो कि मैं 90% तुम्हारे जो कष्ट हैं वो अपने ऊपर ले लेता हूँ, तुम्हें 10% देता हूँ, बट जो ये आप 10% हमें देते हो, हमारी उसमें भी जान निकल जाती है गुरुजी। बहुत कष्ट था, बहुत पेन, बहुत पेन। मैं चीखें मार रही थी, लेटे-लेटे भी मेरे पाँव नीचे नहीं लग रहा था बेड पे, इतनी पेन थी संगत जी उसमें कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आँसू ही निकल रहे थे। मैं बहुत रोई, और गुरुजी ने मुझे एक दिन एक सत्संग सुनाया। वो सत्संग इतना ज़्यादा अ, बहुत ही इमोशनल हो गई मैं उस सत्संग को सुन के, क्योंकि वो सत्संग बिल्कुल मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे छोटे ब्रदर की कार एक्सीडेंट में डेथ हुई थी, और उसमें भी यही बताया गया, बहुत ओल्ड संगत अंकल का एक सत्संग था कि किसी ने उनके ऊपर कोई ऐसी मारन क्रिया की, और वो तांत्रिक चीज़ें की कि उन्होंने उनकी गाड़ी में वो चीज़ें रखी, जिससे उनका बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ, और वो 13 महीने वो बेड रिडन रहे। बट मेरे ब्रदर के साथ भी ऐसा ही हुआ था, क्योंकि जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसकी तो जान ही चली गई, शायद क्योंकि वो अंकल के साथ गुरु महाराज की शक्तियाँ थी, बट मेरे ब्रदर के साथ गुरुजी की शक्तियाँ उस टाइम नहीं थी, इसीलिए वो उसको अपनी जान गँवानी पड़ी इन तांत्रिक क्रियाओं से। सो शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे ऐसे-ऐसे सत्संग सुनाए इन दिनों में कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। मेरे को कुछ समझ नहीं आता था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और
बुधवार को मेरी एक अर्जेंट मीटिंग आ गई जिसके लिए मुझे निकलना पड़ा संगत जी, और सिर्फ़ 2 घंटे के लिए मैं अपने घर से बाहर निकली। उस दिन संगत जी मैंने ब्लैक कलर का सूट पहना था, और थर्सडे वेडनेसडे की बात है ये। मैंने उस दिन ब्लैक कलर का सूट पहना, और संगत जी जिन क्लाइंट्स के मैं घर गई, वहाँ पे मुझे बिल्कुल जेट ब्लैक कलर का डॉग मिला, और संगत जी उसने मुझे बहुत प्यार किया। और वो जिस मेरे पाँव पे चोट थी, जो मेरा पाँव बिल्कुल नीचे नहीं लग रहा था, वो मेरे पाँव को भी बहुत अच्छे से वो उसको चाटता रहा, और मुझे पता लग गया था कि ये आज मुझे मेरे गुरुजी काल भैरव की मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और संगत जी जब हम वहाँ से वापस निकले, हालाँकि बहुत पास जाना था मुझे, और थोड़ी-सी देर में ही एक ब्लैक कार से हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, हमारी गाड़ी का। बट शुक्राना गुरुजी, क्योंकि वो जो अंकल थे उनकी गाड़ी को काफ़ी नुकसान हुआ। हालाँकि हमारी गाड़ी काफ़ी बड़ी है तो उसको इतना नुकसान नहीं हुआ। बट कष्ट तो बहुत बड़ा था। गुरुजी ने वो दिखाया कि देख आज तू काला ही सूट पाया सी, और काला ही डॉग तेनू मिलिया, और काली ही गड्डी दे नाल तेरा कार दा एक्सीडेंट हो गया। सो वो जो काल था मेरे ऊपर आया, और मेरे काल भैरव ने अपने महाकाल के रूप में आकर अपनी इस बेटी को ज़िंदगी बख्शी। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी के इश्यूज़ चल रहे हैं, और मैंने बताया था कि मेरे मम्मा का डेथ सर्टिफ़िकेट कहीं पे मिसप्लेस हो गया, और वो नहीं मिल रहा। हालाँकि मुझे पता है कि वो कैसे मिसप्लेस हुआ है, कहाँ दिया गया है वो एडमिट नहीं कर रहे हैं वो लोग उस बात को, और ड्यू टू व्हिच वो प्रॉपर्टी के कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, और उन लोगों को यही है कि ये अकेली बची है इस फैमिली में से, सो इसको भी ख़त्म कर दिया जाए ताकि वो जो प्रॉपर्टी है वो उनके नाम हो जाए। सो बट वही बात है ना, फिर से वही चीज़ याद आ जाती है कि जिसका साहेब डाढ़ा होवे, ओनू मार सके ना कोई, नाल नारायण मेरे, यमदूत ना आवे नेड़े। सो ऐसे कैसे यमदूत आ जाएँगे हमें लेने, जब हमारे पास स्वयं हमारे महाकाल, हमारे महाशिव हमारे साथ विराजमान हैं। और फिर वही हुआ थर्सडे को संगत जी अ, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी गुरु महाराज ने, और थर्सडे को सुबह जब मैं सो के उठती हूँ तो मेरे पाँव का दर्द गुरु महाराज ने अपने जोत के घी से, अपने तिलक प्रसाद से मेरे उस पाँव को, मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गई, सबने मुझे कहा कि मोनिका तुम एक्स-रे करवा लो, शायद कुछ मेजर इश्यूज़ हैं क्योंकि स्वेलिंग हो गई थी संगत जी, बट मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गई। मैंने गुरु महाराज को यही बोला, मेरे वैद्यनाथ आप हैं गुरुजी, आप ही मेरे वैद्य हैं, आप मेरे सबसे बड़े डॉक्टर हैं। मैं आप पे बहुत ट्रस्ट करती हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊँगी, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी, कोई पेन किलर नहीं खाऊँगी, आप मुझे हीलिंग्स देंगे। संगत जी मैं भोग लगाती रही गुरु महाराज को, वही डिवाइन प्रसाद खाती रही, और गुरुजी ने अपनी बेटी को थर्सडे तक बिल्कुल, बिल्कुल परफेक्टली ठीक कर दिया। सो शुक्राना गुरुजी। और थर्सडे को जब मैं सो के उठी तो मैंने अपना पाँव नीचे लगाया तो वो बिल्कुल ठीक था संगत जी, उसके पाँवों की दर्द गायब हो गई थी, क्योंकि वेडनेसडे को जब एक्सीडेंट हो ही गया हमारा, तो वो जो मेरे ऊपर काल आया था वो गुरु महाराज ने टाल दिया उसको। और फिर थर्सडे को सुबह-सुबह बहुत प्यारी गुरुजी मुझे बहुत दिन से कह रहे थे कि तुम्हें 11-11 की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। एंड संगत जी मैं अपने बेड पे आराम से बैठी होती हूँ और मुझे एक आवाज़ आती है कि तुम बाहर आओ। और संगत जी जैसे ही मैं अपनी बालकनी में जाती हूँ, वहाँ पे एक बहुत सुंदर ब्लैक कलर की बटरफ्लाई जिस पे व्हाइट्स डॉट थे, और गुरु महाराज का वही स्वरूप जो बड़े मंदिर में बहुत सुंदर चोले में गुरुजी बैठे हैं, ब्लैक और व्हाइट चोले में, वैसे ही कलर की संगत जी वो बटरफ्लाई थी। वो मेरे आस-पास मंडराती रही, मैं जय गुरुजी बोलती रही उनको, और मेरे पास-पास आके उन्होंने मुझे ब्लेस किया, और मेरा जो बहुत बड़ा कष्ट था, गुरु महाराज उस बटरफ्लाई के रूप में आए और वो लेके चले गए अपने उस कष्ट को। सो शुक्राना गुरुजी। और इस दौरान संगत जी कभी मुझे मरा हुआ चूहा दिखता था, कभी मुझे
मीन्स मुझे बहुत अजीब-अजीब सी चीज़ें नज़र आई इन दिनों में। और जिस दिन मैंने वो एक सत्संग सुना, जब मेरे को मेरे ब्रदर की याद आई, तो रात को जब मैं सोते और मैं रोते-रोते ही सो गई संगत जी। और मैंने मुझे क्योंकि वो सारी चीज़ें आँखों के सामने मेरे वो पूरा मंज़र आ गया। और उस रात मुझे बहुत सुंदर गुरु महाराज ने ड्रीम दर्शन दिए। और मुझे ड्रीम में कौन दिखता है? मुझे ड्रीम में मेरी मदर दिखती हैं। मम्मा बहुत सुंदर। सॉरी, कभी-कभी मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, तो मैं माफ़ी माँगती हूँ अपने संगत से इस चीज़ के लिए। उस दिन मुझे ड्रीम में, और हमें सबको पता है कि ये पितृ पक्ष चल रहा है, श्राद्ध के दिन चल रहे हैं, तो हमारे पितृ हमें ब्लेसिंग्स देने के लिए आते हैं। और मेरी मदर मुझे ड्रीम में नज़र आई, बहुत सुंदर, बहुत ही खुश, बहुत अच्छी लग रही थी वो। और बहुत सारी कुछ उन्होंने जो मुझे चीज़ें दिखाई, वो मैं अभी तो नहीं दि बताऊँगी किसी को भी, क्योंकि बहुत ही प्यारा ड्रीम था। और कुछ बहुत बड़ा एक फंक्शन हो रहा था जहाँ पे मम्मा बहुत सारी तैयारियाँ कर रहे थे। सो वो मुझे नज़र आया, और जब मैं सो के उठी तो मैंने गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना किया। और गुरुजी मुझे बहुत दिन से कह रहे थे कि मैं ड्रीम में आऊँगा तुम्हारे। और गुरुजी ने वो भी दिखाया कि वो मेरी मम्मा के रूप में मुझे दर्शन देने आए ड्रीम में। सो उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। और फिर उसके बाद गुरुजी ने बहुत सारी कन्फर्मेशंस की कि उन्होंने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। और फिर उसके बाद थर्सडे को जब वो बटरफ्लाई संगत जी आई, और मैंने एग्ज़ैक्टली अपने फ़ोन में टाइम देखा, तो द टाइम वाज़ 11:11 इन द मॉर्निंग। और गुरु महाराज ने अपनी इस बेटी को 11:11 की बहुत प्यारी डिवाइन ब्लेसिंग्स दी। उस दिन आए वो ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में, और जो उनकी बेटी पे काली क्रियाएँ की गई थी, वो उसका कष्ट लेके अपने साथ चले गए। सो शुक्राना गुरुजी। एंड रात को संगत जी, मैं मेरा बहुत मन कर रहा था बड़े मंदिर जाने का, और गुरु महाराज ने बहुत सुंदर मुझे सत्संग सुनाए। और वो सत्संग बहुत प्यारी ओल्ड संगत आंटीज़, 2 संगत आंटीज़ के सत्संग थे। बहुत ही प्यारे सत्संग थे जो गुरु महाराज ने मुझे सुनाए। और उसमें एक आंटी ने उनको पूछा, क्योंकि गुरुजी ने सबके दिन बाँध दिए थे कि आपने इस दिन आना है, इस दिन आना है। तो वो आंटी को भी बहुत ज़्यादा वो प्यार करते हैं गुरुजी को। और उन्होंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी भी मैं तां एक दिन विच मेरी तां नहीं गल बननी, और मैं तो नहीं रह सकती आपके बिना। तो गुरुजी ने उनको बहुत प्यारी बात बोली कि कमलीए तू मेरे कोल किसी भी दिन आ सकदी ਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ नहीं। तू भावें रोज़ भी आ जा, जेड़े टाइम तेरा जी करदा तू उस टाइम मेरे कोल आ जी। एंड संगत जी, मुझे मेरी बात का जवाब मिल गया था। और रात को 11:11 सुबह 11:11 पे गुरु महाराज ने मुझे वो बटरफ्लाई के दर्शन दिए। और रात को 11:11 पे मुझे बहुत प्यारी एक टेलीपैथिकली एक पोस्ट आती है, और उसमें सिर्फ़ एक लाइन लिखी होती है, गुरुजी लव्स यू। एंड आई रियली गॉट मेस्मराइज़। और मैंने अपनी टिकट्स बुक करवाई दिल्ली के लिए, क्योंकि यहाँ पे मेरा मन भी नहीं लग रहा था, और बड़े दिन से मेरा मन बड़ा उदास हो रहा था। सो गुरु महाराज ने अपनी इस बेटी को अपने दिल्ली में बुलाया, अपने दरबार में बुलाया। और मैं जब मेरी टिकट्स बुक हुई संगत जी, मैंने गुरु महाराज से एक अरदास की थी। मैंने गुरुजी को ये बोला कि गुरुजी कि मैं 3-4 दिन के लिए आ रही हूँ दिल्ली, और आप प्लीज़ रोज़ मुझे अपने दरबार में बुलाइएगा। मुझे रोज़ आपके पास आना है, और आपसे बहुत सारी बातें करनी है गुरुजी। अब ये आपने करना है, आप कैसे करेंगे, कब करेंगे, वो आप जानते हैं। मैंने अपनी अरदास आपके सामने रख दी है। एंड गुरु महाराज ने मेरी टिकट्स बुक करवाई। और संगत जी,
बहुत अमेज़िंग होता है वो जब आप जाते हो और आपके साथ वाली सीट खाली होती है। और मेरे पास कुछ गुरुजी ने अपनी संगत के लिए कुछ बहुत प्यारी-प्यारी ब्लेसिंग्स थी इस बार, जो गुरुजी ने मेरे हाथों भिजवाई वहाँ पे अपने संगत परिवार के लिए। सो उसमें कुछ गुरुजी के स्वरूप थे और शिव पुराण की सेवा दी गुरु महाराज ने। सो मैं वो सारी चीज़ें लेके जब दिल्ली गई तो मेरे साथ वाली सीट खाली थी। मैंने सबसे पहले गुरु महाराज को वहाँ पे विराजमान किया कि गुरुजी सबसे पहले आप बैठो, फिर आपकी बेटी आपके साथ ये बहुत प्यारे से सफ़र पे चलेगी। और इस बार वाला सफ़र तो इतना अद्भुत कि मैं क्या ही उसका गुणगान करूँ। और मेरे पास लगेज बहुत था, मैंने फटाफट से इंदिरा दीदी के घर वो लगेज ड्रॉप किया और मैं फिर बड़े मंदिर के लिए निकली। संगत जी, जब मैं अपने घर से निकली ही, उसी टाइम मुझे 4 टाइम्स 7 वाली ब्लेसिंग्स दी गुरु महाराज ने और रास्ते में 777 की बहुत सारी ब्लेसिंग्स देखने को मिली। इस बार मुझे 5 टाइम्स 7 की भी ब्लेसिंग्स देखने को मिली। बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी गुरु महाराज ने और बटरफ्लाइज़ तो बहुत सारी बटरफ्लाइज़ बल्क में नज़र आई। और सबसे पहले गुरु महाराज ने फ्राइडे को और मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, आपकी बेटी बहुत सारे आपके शुकराना सत्संग करती है। इस बार आपका शुकराना आपके दरबार में आके करना चाहती है। सो शुकराने वाले दिन आप अपनी बेटी को ज़रूर अपने दरबार में बुलाना। एंड संगत जी, जब हम अरदास करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि गुरु महाराज हमारी उन अरदासों को फुलफ़िल ना करें। और गुरुजी ने अपने दरबार में बुलाया फ्राइडे को। बहुत ही ब्यूटीफुल सी जर्नी। और जब मैं वहाँ दरबार में गई तो मुझे बहुत भूख लगी हुई थी क्योंकि मैंने लंच नहीं किया था और ट्रेन में। बट आप कुछ बहुत सुंदर सी चीज़ें हुई। एक संगत आंटी के घर एक बहुत बड़ा एनवेलप था। मैंने अपने ड्राइवर को संगत जी सुबह वो लेने के लिए भेजा और गुरुजी को पता था कि 3-4 दिन के लिए जा रही है, तो इसने मैंने लंच नहीं किया था, ब्रेकफ़ास्ट भी नहीं किया था बिकॉज़ बहुत ज़्यादा हेक्टिक सा शेड्यूल था और 12 बजे की मेरी ट्रेन थी। संगत जी, जब मेरा ड्राइवर जाता है वो संगत आंटी के घर कुछ सामान लेने, वो उसको एक टिफ़िन दे देते हैं पैक करके और उसमें वो मेरे लिए पराठे भेजते हैं करेले की सब्ज़ी के साथ। सो बहुत ही अमेज़िंग वो चीज़। और जब मैं अपनी ट्रेन में बैठी तो मैंने वो खाया उसको गुरु महाराज का प्रसाद समझ के कि गुरुजी, आपको पता था। और गुरुजी कभी-कभी कभी-कभी तो नहीं कहूँगी, हर बार एक माँ की तरह बहुत-बहुत ध्यान रखते हैं वो अपनी इस बेटी का। और उस दिन उन्होंने वो चीज़ें भेजी एज़ अ ब्लेसिंग्स, मैंने उसको ट्रेन में खाया। और फिर संगत जी, जब मैं वहाँ तक पहुँची बड़े मंदिर तक, तब भी काफ़ी टाइम हो गया था। और जाके मैंने वहाँ पे इस बार बहुत ही सुंदर चीज़ें हुई। वहाँ पे दरबार में बाहर बैठने का मौका मिला और गुरुजी ने बहुत सुंदर 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी। एग्ज़ैक्टली 7 ओ क्लॉक के करीब आस-पास मेरी एंट्री हुई बड़े मंदिर में। और संगत जी, मैंने चाय प्रसाद जो मुझे बाहर बैठ के मिला बिल्कुल दरवाज़े के सामने, और मुझे बहुत सुंदर ओम के दर्शन हो रहे थे। और वो करते-करते मैंने अपना चाय प्रसाद पिया। फिर उन्होंने सेवादार्स ने अनाउंसमेंट की कि जिसको भी अंदर बैठना है वो अंदर बैठेंगे और बाकी लोग दर्शन करते हुए लंगर हॉल में सीधे चले जाएँगे। एंड संगत जी, फिर गुरु महाराज ने एक बहुत प्यारी चीज़ की अपनी इस बेटी के साथ। जो गुरु महाराज की गद्दी है, बिल्कुल उसके सामने मैं बैठी। और मेरे एक मासी हैं, उन्होंने मुझे बोला था कि मेरे लिए क्योंकि वो नहीं जा सकते, उनको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हैं, एज भी बहुत है। और उन्होंने बोला था कि मेरे हमारे लिए ना लोटा ब्लेस करवा के ले आना तुम। सो संगत जी, बहुत महीनों से उन्होंने मुझे कहा हुआ था, बट आप देखो गुरुजी की टाइमिंग्स गुरुजी जानते हैं।
गुरुजी ने पहले उनके बच्चों को सबको दुगरी दरबार बुलाया, क्योंकि गुरुजी चाहते थे कि पहले वो तो मुझे मानना शुरू करें, तभी तुम्हें गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। एंड संगत जी, वो इस संडे को वो उनके बच्चे और मेरे ब्रदर्स और मेरी भाभियाँ गई वहाँ पे दुगरी दरबार गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स लेने के लिए। और फिर उसके बाद गुरुजी ने उनका लोटा ब्लेस किया। और संगत जी, मैं कहती हूँ इतना सुंदर लोटा तो शायद ही किसी का ब्लेस हुआ होगा ज़िंदगी में, जैसे गुरु महाराज ने उनका लोटा ब्लेस किया। मेरे हाथ में लोटा था और बिल्कुल गुरु महाराज की गद्दी के सामने मैं बैठी जाके बिल्कुल सामने उस मैट के, जहाँ पे जिस मैट से टच करवा के गुरु महाराज के लोटे को सेवादार देते हैं। एंड संगत जी, मेरे हाथ में लोटा था और 25 टू 30 मिनट्स मैं गुरु महाराज की गद्दी के सामने बैठी रही। और क्या वो वाइब्रेशन थी, इतनी खुशबू, इतनी फ्रेग्रेंस आई मुझे वहाँ पे। और बहुत ही अद्भुत था वो नज़ारा, और मेरी आँखों से आँसू बंद ही नहीं हुए, क्योंकि मैंने, और जो वो शब्द चले वहाँ पे, वो शब्द इतने प्यारे थे कि "सनुरख चरना दे कोल चरना दी मौज बड़ी", और वो व्याख्या वाला शब्द था बहुत सुंदर। और उसमें एक बड़ा सुंदर एक वो साखी आती है कि अ, गुरु नानक देव जी की जो नौकरानी थी तुलसा, वो एक दिन उसको दर्शन हो जाते हैं कि गुरु नानक देव जी तो किसी का बेड़ा पार लगा रहे हैं, वो सो नहीं रहे, जब उनकी माँ उनको उठाने के लिए बोलती हैं। तो बट वही बात है कि उसमें बड़ा सुंदर वो चीज़ कि कोई एक भी मेरे से जब जुड़ जाता है, तो मैं उसके कुलों के कुल को मैं सँवार देता हूँ। सो शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे इस लायक समझा, आपने इस काबिल समझा मुझे, आपने मुझे कनेक्ट किया। और एक-एक करके आप मेरे पूरे परिवार को, जो मेरे नियर एंड डियर वन्स हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल, मुझे सब जगह से इतनी अच्छी-अच्छी गुड न्यूज़ मिलती हैं कि बहुत मन खुश हो जाता है। और फिर उसके बाद लंगर प्रसाद की बारी आई, तो जब लंगर प्रसाद करने गए संगत जी, गुरुजी को पता था कि उनकी बेटी को बहुत भूख लगी है। और सो मेरे सामने जो आंटी बैठते हैं संगत जी, वो उनसे वो रोटी खाई नहीं गई, पता नहीं। वो मैंने उनको बहुत बोला कि आप इसको खाएँ प्लीज़, ये बहुत डिवाइन लंगर प्रसाद है। बट उन्होंने सिर्फ़ 1 चपाती खाई, और फिर सबको 2-2 मिलती हैं। फिर वो एंड वाली चपाती के भी 3 टुकड़े हुए और हम 3 लोगों ने, बट उसमें मेजर पोर्शन उस थाली का मुझे खाने को मिला। गुरु महाराज ने अपनी बहुत सारी अमृत प्रसाद, अपना पूरा अमृत प्रसाद अपनी इस बेटी को खाने को दिया। और बहुत, बहुत आनंद वाली फीलिंग आई उस दिन मुझे। और उसके बाद फिर वो जर्नी स्टार्ट हुई। फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे, चारों दिन गुरु महाराज ने अपनी इस बेटी को अपने दरबार में बुलाया। और वो जो मैंने अरदास की थी कि गुरुजी, मुझे नहीं पता आप मुझे कैसे बुलाएँगे, बट संगत जी, मेरे को उसी तरफ के क्लाइंट्स के मुझे कॉल्स आने लगे। और एक दिन संडे को मुझे मेरे क्लाइंट की कॉल आती है, सैटरडे को वो मुझे कुछ स्टोन के कुछ स्कल्पचर्स की चीज़ें मुझे उनके लिए बाय करनी थी। और वो सारी चीज़ें सुल्तानपुर और महरौली के आसपास मिलती हैं, जो छतरपुर के बिल्कुल पास है संगत जी। फिर मुझे वहाँ का बुलावा आया, मैंने अपने काम फिनिश किए, और काम फिनिश करके फिर गुरु महाराज ने बड़े मंदिर बुलाया। और उसके बाद संडे को फिर मुझे मेरे क्लाइंट की कॉल आती है, और उनके लिए मुझे कुछ प्लांट्स परचेज़ करने थे। एंड संगत जी, वो जो नर्सरी थी वो बिल्कुल डेरा गाँव, जो गुरु महाराज के बड़े मंदिर के पास ही एक डेरा गाँव है, वहीं पे वो बहुत बड़ी नर्सरीज़ हैं। वहाँ से फिर से मुझे वहाँ जाने का मौका मिला, और फिर उस दिन गुरुजी ने मुझे बुलाया। और फिर मंडे को तो महाराज का दिन ही होता है, और सुबह-सुबह फिर गुरु महाराज ने अपनी इस बेटी को चारों दिन वो मुझे बुलाते रहे, और क्या डिवाइन डिवाइन ब्लेसिंग्स मुझे देते रहे। संगत जी,
जिस दिन मैंने फ्राइडे का आपको बताया, सैटरडे को जब मैं गई तो उस दिन इंदिरा दीदी के जो हस्बैंड हैं, वो भी मुझे बोलते कि मोनिका आज मैं भी बड़े मंदिर आऊँगा। तो हम दोनों ने टाई अप किया। मैं अपने काम फिनिश करके छतरपुर मेट्रो स्टेशन पहुँची और संगत जी भैया भी वहाँ पहुँच गए थे और हम दोनों एक साथ हमने ऑटो लिया और हम ऑटो में संगत जी हमारे से पहले उसमें एक अंकल बहुत सुंदर, बहुत प्यारे से एक अंकल वो बैठ गए थे ऑटो में आके और उन्होंने भी बड़े मंदिर जाना था। और वो बहुत प्यारी उनकी स्माइल थी। उसके बाद संगत जी मुझे वो दरबार में भी दिखे और दरबार में दिख के फिर जब हम वापस आने लगे संगत जी अ, हम जिस ऑटो में आने लगे और फिर से वो मुझे उस ऑटो में दिखे। और उस दिन तो क्या कमाल की चीज़ें हुई और जब वो मेरे साथ उस ऑटो में थे तो मैंने उनको बोला कि ऑटो वाले को कि आप हम दोनों के साथ और ये अंकल 4 हो गए हैं, आप चलो। तो वो कहते हैं कि मैं एक्स्ट्रा चार्जेज़ लूँगा, ऑटो वाला बोलता है। हमने कहा ठीक है आप चार्जेज़ ले लेना बट आप चलो। संगत जी जब हम जा रहे थे मुझे इतना ज़्यादा दिल्ली की ट्रैवलिंग का इतना नहीं पता है। हालाँकि मैं कैब्स में ही ज़्यादा ट्रैवल करती हूँ बट उस दिन ट्रैफ़िक बहुत था और ऑटो वाले ने काफ़ी पीछे उतार दिया छतरपुर के मेट्रो स्टेशन से। संगत जी भैया बहुत आगे निकल गए और मैं पीछे रह गई। बट वो जो अंकल थे ना वो एक साएँ की तरह मेरे साथ थे। अम, बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मेरे गुरुजी महाराज एक बेटी के साथ एक साया बन के उनके साथ हैं और एक काफ़ी बीच में एक बर्म थी उसको जंप करना था और सारे बॉयज़ ने कर लिया संगत जी, बट मेरे से वो नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो बहुत ऊँची थी। बट जैसे ही वो मेरे पीछे आके खड़े हुए, हालाँकि उन्होंने मेरे को बिल्कुल टच नहीं किया संगत जी, बट मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे बहुत अच्छे से पुश किया और मैं उसके ऊपर चढ़ गई। और फिर जब मैं उतरने लगी तो उन्होंने मुझे बोला कि अभी रुको, ट्रैफ़िक बहुत है, अभी नहीं उतरना आपने। बट उन्होंने मुझे एक बात बोली कि आप जिनके साथ हो वो तो बहुत आगे चले गए। मैंने कहा हाँ, वो तो दिल्ली से है ना और मैं चंडीगढ़ से हूँ तो मेरे को इतनी ज़्यादा दिल्ली के ट्रैफ़िक का पता नहीं है। तो संगत जी वो मेरे साथ-साथ रहे, फिर वो मेट्रो तक जब सड़क पार करनी थी, फिर मेरे साथ एक बहुत अद्भुत चीज़ हुई। जब मैं सड़क क्रॉस करने लगी, तो वो अंकल तो कहीं पीछे रह गए थे। ऑल ऑफ अ सडन एक बहुत सुंदर एक लेडी आती हैं, पता नहीं वो कहाँ से निकल के आती हैं और बड़ी दूर से वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए आ रही हैं और मुझे कहते हैं, "मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें ये सड़क पार करवाऊँगी।" और संगत जी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे हाथ पकड़ के मेट्रो स्टेशन तक पहुँचाया उन्होंने, मुझे रोड क्रॉस करवाई और इतनी प्यारी स्माइल्स, इतना सुंदर नूर था उनके चेहरे पे, मुझे ऐसे लगा कि ये तो मेरी स्वयं माता है, जो आज साक्षात मुझे दर्शन देने आ गई और जब उन्होंने मुझे रास्ता पार करवा दिया, तो मुझे बहुत सुंदर उन्होंने बात बोली कि कभी भी सड़क पार करनी होती है ना, अकेले नहीं करनी ज़िंदगी में, हमेशा 1-2 लोगों के साथ करा करो, नहीं तो दिल्ली का ट्रैफ़िक ऐसा है वो आपको सड़क पार नहीं करने देगा। हमेशा 2 लोगों के साथ रास्ता बहुत सुंदर कट जाता है, उन्होंने मुझे बोला और अगर 2 हों तो रास्ता अच्छा कट जाता है, अकेले हो आप तो रास्ता नहीं कटता। तो ये चीज़ें कौन बोल सकता है आपको? सिर्फ़ आपकी माँ। माता रानी और वो आई, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मेरे पिता तो एक साए की तरह अपनी इस बेटी के साथ-साथ रहे और बहुत ही अमेज़िंग था और उस दिन भी हमें लंगर प्रसाद करने को मिला। संगत जी उस दिन जो लंगर प्रसाद जब मैं कर रही थी तो मेरे सामने बिल्कुल छोटी-छोटी 2 कन्याएँ ही आ गई थी और लम
सेवादार अंकल ने बोला कि बच्चे किसके हैं? तो उन्होंने पूछा कि आप लंगर कर लेंगे? तो उन्होंने बड़े हक़ से बोला उन दोनों बच्चियों ने कि हाँ, हम लंगर प्रसाद कर लेंगे, आप हमें थाली दो। एंड संगत जी, हम इधर 2 बड़े थे और उधर वो 2 छोटी बच्चियाँ थीं। फिर ऐसे ही हुआ कि फिर से मुझे वो जो लास्ट वाली रोटी थी वो उस बच्चे ने नहीं खाई, उसने बोला कि मैं तो एक ही चपाती प्रसाद लूँगी, आप ले लो ये वाला। तो फिर से गुरु महाराज ने अपनी बहुत सारी डिवाइन ब्लेसिंग्स दी और खूब सारा लंगर प्रसाद खाने को मिला उस दिन। और फिर अगले दिन फिर से गुरु महाराज ने मेरे क्लाइंट से फ़ोन करवाया, फिर मुझे कारज रचा गया कि मैं फिर से उसी छतरपुर के आस-पास पहुँचूँ और मैं पहुँची। संगत जी, मेरे को ये हुआ कि पहले मैं मंदिर चली जाती हूँ, फिर अपना काम कर लूँगी। बट जैसे ही मेरे मन में ये थॉट आता है, उसी वक़्त जिस तरफ को मैंने मुड़ना था, उसी तरफ मुझे 07 और 777 वाली कार दिखती है और गुरु महाराज मुझे कहते हैं कि पहले तुम अपना काम करो, काम करके फिर तुम मेरे दरबार में आना, मैं तुम्हें ज़रूर बुलाऊँगा। एंड संगत जी, संडे को फिर महाराज ने बुलाया और आप देखो, जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी करेले के प्रसाद से, गुरु महाराज ने करेले से शुरू करवाई मेरी जर्नी और संडे को जब मैं अपना प्रसाद खाने लगी, तो फिर से उस दिन उसमें करेले थे। गुरु महाराज ने डिवाइन प्रसाद में अपने करेले का प्रसाद सब्ज़ी खिलाई और बहुत, बहुत टेस्टी। और तीनों दिन गुरु महाराज ने अपनी गद्दी के बिल्कुल पास बुलाया, बिठाया और बहुत, बहुत अद्भुत दर्शन दिए और बहुत सारी बातें, गुरबानी, मंत्र जाप करते-करते फर्स्ट डे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी, जब मंत्र जाप करते ही चाय प्रसाद पिया, फिर अंदर जितनी देर बैठे रहे तब भी मंत्र जाप चलता रहा। जब लंगर प्रसाद करी थी, तब भी मंत्र जाप करते हुए लंगर प्रसाद हुआ और 7 तारीख की ब्लेसिंग से ये जर्नी स्टार्ट हुई और मंडे को सुबह 7 बजे फिर से गुरु महाराज ने अपने दरबार बुलाया अर्ली मॉर्निंग और फिर मंत्र जाप से ही ये जर्नी एंड अप हुई। हालाँकि बीच में इसके बहुत सारे सत्संग हैं संगत जी, जो मैं अपने नेक्स्ट सत्संग में शेयर करूँगी, क्योंकि अदरवाइज़ ये सत्संग बहुत-बहुत बड़ा हो जाएगा। क्योंकि जो गुरु महाराज ने इन 4 दिनों में जो कृपा बरसाई है, वो तो बहुत-बहुत अद्भुत है और उसका व्याख्यान एक सत्संग में तो नहीं हो सकता। सो मैं अपने नेक्स्ट सत्संग में इस पूरी जर्नी को फिर से आपके साथ शेयर करूँगी और बहुत प्यारा अपना शुकराना सत्संग शेयर करूँगी। सो आज के लिए बट इन दिनों गुरु महाराज ने बहुत प्यारी-प्यारी गुड न्यूज़ दी। मेरे 2 ब्रदर्स गुरु संगत में से ही उन दोनों की कॉल्स आई कि गुरु महाराज ने उनको बहुत प्यारे न्यू घर ब्लेस किए। सो शुक्राना गुरुजी, आपने ये नए घर, बहुत सुंदर घर ब्लेस किए दोनों ब्रदर्स को और बड़ी अच्छी-अच्छी न्यूज़ सुनने को मिली हैं, जो मैं अपने नेक्स्ट सत्संग में शेयर करूँगी। सो आज यहीं पे इस सत्संग को विराम करती हूँ और जल्दी अपना दूसरा सत्संग भी आप सबके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे से कोई भूल-चूक हो तो मुझे माफ़ करिएगा मेरे गुरुजी महाराज। आपके चरणों में माफ़ी और अपनी संगत परिवार से भी माफ़ी, अगर मेरे से बोलने में कुछ गलती हो गई हो सो। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना है आपका। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की रूहानी रहमत आप सभी के ऊपर हमेशा बनी रहे। आप सभी का अनंतम शुक्राना इस सत्संग को सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं गुरु संगत के साथ, तो आप हमें अपना सत्संग लिख कर या फिर रिकॉर्ड कर कर हमारे ईमेल एड्रेस गुरुजी की रूहानी @gmail.com पे भेज सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप मेंशन किया गया है। आप वहां से भी डिटेल्स ले सकते हैं।
संगत जी याद रखें, जब भी आप अपना सत्संग शेयर करें तो आपका सत्संग पॉइंट टू पॉइंट हो और उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी बैकग्राउंड नॉइज ना हो। बहुत सारे सत्संग अभी पेंडिंग चल रहे हैं। गुरु जी की कृपा से नेक्स्ट 3 to 4 डेज में आप सभी के पेंडिंग सत्संग अपलोड कर दिए जाएंगे और आपको लिंक भेज के सूचित भी कर दिया जाएगा। आप सबका अनंतम शुक्राना। संगत जी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस चैनल गुरु जी की रूहानी रहमत को बहुत सारा प्यार दें और सभी संगत के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में गुरु जी के चरणों में हाजिरी अवश्य लगाएं। शुक्राना गुरु जी जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबके ऊपर गुरु जी की रूहानी रहमत हमेशा हमेशा बनी रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु।